दोस्तों आज की इस वीडियो में 7 साल के अनुभव को सिर्फ 11 मिनट में बताने जा रहा हूं। शायद ये अगले 11 मिनट आपकी पूरी ट्रेडिंग को दो हिस्सों में बांट दे। एक वो ट्रेडर जो कल था और आज जो दूसरा आप बनेगा। आप लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं भाई, इतना बड़ा फर्क सिर्फ 11 मिनट में। हाँ दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ट्रेड विथ एमडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके अंदर के ट्रेडर्स की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। याद करो वो दिन जब पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना था। वो पल ऐसा ही था जैसे किसी बच्चे को पहली बार आग दिखाई जाए। वो उसकी गर्मी नहीं, उसकी चमक से मोहित हो जाता है। किसी का 500 का पीएनएल का स्क्रीनशॉट देखा होगा या फिर किसी यूट्यूबर के 1 मिनट में 50,000 बनाने वाला वीडियो देखा होगा, या फिर हो सकता है कि किसी दोस्त ने कहा हो भाई तू भी 2 से 3 लाख महीने का कमा सकता है इससे आराम से। और उस वक्त आपको लगा होगा कि जैसे खजाने का नक्शा मिल गया। फिर आप सोचते हो यार यही तो मुझे करना था। फिर आप बड़े बड़े सपने देखने लगते हो। अगर मैंने 6 से 1 साल में इसे सीख लिया तो पैसा ही पैसा होगा। मेरे पापा मुझ पर गर्व करेंगे, मैं उनको सरप्राइज दूंगा, घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और जिंदगी को चार्ट की तरह ऊपर चढ़ते हुए देखने लगते हो। ये सब बातें आपके लिए मोटिवेशन का काम करती हैं तब, और उस समय आप पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हो घंटों स्क्रीन के सामने, चार्ट्स के बीच नोट्स के पहाड़ बनाते हुए। और फिर एक दिन आता है जब आपको होता है पहला प्रॉफिट। उस पल ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। दिल कहता है अब मैं समझ गया हूं मार्केट को। लेकिन असल में वो बस शुरुआत होती है। फिर 1-2 महीने बीतते हैं, फिर थोड़ा लॉस चलने लगता है। फिर आप सोचते हो कोई बात नहीं, अभी तो मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखा ही नहीं, इसलिए लॉस हुआ। फिर आप यूट्यूब देखने लगते हो। हर कोई बोलता है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि फॉलो कैसे करना है। शुरुआत में लगता है आसान, बस 1:3 का रेशियो पकड़ो, डिसिप्लिन रखो और प्रॉफिट आ जाएगा। पर वक्त बीतता है 6 महीने, 1 साल, और धीरे धीरे लॉस प्रॉफिट से बड़ा होने लगता है। अब आप मार्केट से पैसा नहीं, अपना गलत साबित होना रिकवर करने लगते हैं। हर नया ट्रेड पिछले हार के बदला बन जाता है, और इस बदले की आग में आप जलने लगते हो। 2 साल बीत जाते हैं। जहां एक वक्त आपने सोचा था पापा को सरप्राइज दूंगा, वहीं उन्हीं पापा से आप झूठ बोल रहे हो कि मार्केट में सब ठीक चल रहा है। अंदर गिल्ड का पहाड़ बन चुका है। हर लॉस के साथ वो भारी होता जाता है। अब मार्केट दुश्मन लगने लगती है। हर यूट्यूबर झूठा लगने लगता है। हर प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट फेक लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया साजिश कर रही है आपको धोखा देने की। अपने आप से नफरत करने लगते हो कि मैं क्यों नहीं कर पाया। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी विलन नहीं है। वो बस आईना है जो आपको वही दिखाता है जो आप खुद से छुपा रहे हो। ईमानदारी से बताना यह घटना किस किस के साथ हुई है, कमेंट में जरूर लिखना। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह शायद ये ट्रेडिंग की सबसे कम समझाई जाने वाली सच्चाई है। ट्रेडिंग उस इंसान की नहीं है जो सबसे अच्छा चार्ट पढ़ ले, बल्कि उस इंसान की है जो हर गिरावट के बाद खुद को फिर से खड़ा करे। मार्केट में असली खेल टेक्निकल का नहीं है, माइंड का है। जो लोग पूछते हैं अगर टेक्निकल नहीं आता तो क्या साइकोलॉजी आपको प्रॉफिटेबल बना देगी, मैं कहता हूं नहीं भाई, साइकोलॉजी अकेले कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ में साइकोलॉजी को क्लब कर देते हैं तो आपके पास एक एज आ जाती है। सोचो कितनी बार आपने दिन भर में प्रॉफिट बनाया और शाम होते होते लॉस में चले गए। शुरुआत में मैं भी वही गलती करता था। मैं भी भागता था कैंडल्स के पीछे, पैटर्न्स के पीछे, इंडिकेटर के पीछे। टेक्निकल मेरी नसों में बहने लगा था। मैं 1:7 के ट्रेड भी निकालता था। फिबोनाची, फेयर वैल्यू गैप, RSI, MACD, मूवी एवरेज सब कुछ रट चुका था। लेकिन फिर भी
कुछ ना कुछ अधूरा लगता था, क्योंकि टेक्निकल्स आपको मार्केट दिखाते हैं और साइकोलॉजी आपको खुद से मिलवाती है। आज अगर मैं यह कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी बुक में पढ़ा इसीलिए, बल्कि मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में जिया है। और जब मैं खुद को समझना शुरू किया तभी मार्केट ने मुझको समझना शुरू किया। देखो, कहानी थोड़ी पर्सनल है। एक वक्त था जब मेरे पास कैपिटल 3 लाख रुपए थी और सिर्फ 3 महीनों में वो घटते घटते 50,000 के भी नीचे, यानी कि 40,000 के आसपास आ गई। हर दिन डर बना रहता था। ट्रेड करने से पहले दिमाग में आता था, एक ही आवाज़ गूंजती थी कि अगर ये भी लॉस हो गया तो आगे क्या होगा। और वो दिन भी आया जब वो आखिरी 40,000 भी खत्म हो गए। गुस्सा आया खुद पर, मार्केट पर, किस्मत पर। लगा जैसे मार्केट ने धोखा दे दिया। उसी रात मैंने सोचा, अब नहीं, इस मार्केट में वापस नहीं जाऊंगा, किसी और काम में लग जाऊंगा, लेकिन इस खेल में फिर कदम नहीं रखूंगा। 6 महीने बीत गए, पर अंदर से एक अधूरापन रहता था। एक ही सवाल बार बार दिमाग में घूमता रहता था, क्या सच में मार्केट की गलती थी या फिर मेरी। तभी एहसास हुआ, मैंने टेक्निक्स को सीखा पर अपने इमोशन को तो पढ़ा ही नहीं। उसी दिन से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। मैंने टेक्निक्स को छोड़कर बल्कि अपने साथ मन को भी समझना शुरू किया। पहले मैं चार्ट्स को पढ़ता था, अब मैं खुद को पढ़ता हूँ और वहीं से समझ में आया, मार्केट बाहर नहीं, मार्केट हमारे अंदर चल रही है। अब सवाल यह आता है, क्या आप भी यह सीख सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। पर शुरुआत कहाँ से करनी है? सेल्फ अवेयरनेस से। जब तक यह नहीं समझ पाओगे कि आप कब लालच में आ जाते हो, कब डर के मारे एसएल हटा लेते हो, कब रिवेंज ट्रेड करने लगते हो, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, आज तक जो भी आपने किया है उसे भूलकर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिस आपको शुरू करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट शीशे के सामने बैठो, एक पेन और एक पेपर लो और उसमें लिखो, मैं कहाँ फेल हो रहा हूँ, मेरे अंदर डर क्या है, मैं अपनी ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ले रहा हूँ या फिर मैं एक गैम्बलिंग कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद को फेस नहीं कर लेते हो तब तक मार्केट को नहीं फेस कर सकते। तो याद रखो, चार्ट आपको सिग्नल देगा लेकिन माइंडसेट आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि आप सारा फोकस टेक्निकल एनालिसिस पर रखते हो, आपका सिस्टम अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, फिर भी लॉस हो रहा है क्योंकि आपके ट्रेडिंग के 10 में से 9 हिस्से को टेक्निकल एनालिसिस को दे दिया है। और सबसे जरूरी पार्ट, आपका माइंड और साइकोलॉजी को इग्नोर कर रहे हो। देखो, टेक्निकल को मैं हमेशा एक मैप कहता हूं, पर याद रखो, मैप तभी काम कर गाड़ी संभाल सके। अगर हर मोड़ पर ड्राइवर गाड़ी पलट दे तो क्या कोई जीपीएस उसे बचा सकता है? अब सोचो, आपके पास स्ट्रेटेजी है, सिस्टम है, लेकिन जैसे ही एक एसएल हिट होता है आपका मूड, भरोसा और पूरा सिस्टम बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में असली दुश्मन चार्ट नहीं है, वो अंदर बैठा हुआ रिएक्शन है। अब आते हैं असली सवाल पर, मैं साइकोलॉजी पर काम कैसे करूं? देखो, सिंपल 3 स्टेप में समझाता हूँ। पहला, इंटरनल साइलेंस, मतलब आपके भीतर की शांति। दिन की शुरुआत ट्रेडिंग में से पहले कम से कम 5 मिनट आंख बंद रखो, बैठो, कोई डेटा, कोई व्हाट्सएप, कोई टेलीग्राम, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने आप को जोड़ो। दूसरा, इनपुट कंट्रोल। जिस यूट्यूब वीडियो को आप देखकर आपका सिस्टम हिल जाता है उस वीडियो से दूर रहो। जो टेलीग्राम चैनल आपके एंट्री को कंफ्यूज कर देता है उस टेलीग्राम से एग्जिट कर जाओ। तीसरा, आत्मनिरीक्षण। खुद से सवाल पूछो, हर लॉस के बारे में खुद से पूछो, मेरा लॉस सिस्टम की वजह से हुआ या फिर इमोशन की वजह से हुआ। हर प्रॉफिट के बाद पूछो, ये जो प्रॉफिट है यह सही में मेरा प्रॉफिट है या फिर गलती से हो गया। अगर आप
टेक्निकल से रेस भाग रहे हो तो एक बार खुद से पूछो, क्या इस रेस में सही दिशा में भाग रहा हूँ? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक तेज कार है, लेकिन माइंडसेट एक ब्रेक और बैलेंस है। ब्रेक नहीं होगा तो कितना भी तेज गाड़ी चलाओगे, किसी ना किसी मोड़ पर एक्सीडेंट होगा। लेकिन जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं या नए ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा, अब वक्त आ गया है उस जगह से काम करने का जहां सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके माइंड, आपकी थिंकिंग, आपका इमोशन। जिन बातों को आज आपने इस वीडियो में सुना, उन बातों को सिर्फ सुनना मत, उन्हें खुद पर जीना स्टार्ट करो, ट्रैक करो। इमोशन रिएक्शन का खुद से सवाल हर ट्रेड के बाद बहुत काम करने वाला सिस्टम है। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ ट्रेडिंग के टाइम, क्योंकि प्रॉफिट एक इवेंट है लेकिन माइंडसेट एक प्रोसेस है। प्रॉफिट एक बार आ जाएगा और फिर चला जाएगा, लेकिन माइंडसेट अगर बन गया तो प्रॉफिट खुद ब खुद चलकर आएगा। इतना पैसा देगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं रहेगी। धन्यवाद।